आज मैं एक अहम टॉपिक पर बात करने वाला हूं जिसका शीर्षक है आरक्षण की उम्र अब लंबी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आईपी होमन बहुजन ताकत यूट्यूब चैनल से एक बार पुनः आपको बाबा साहेब के संघर्षों से रूबरू कराने और मनोभाव से सावधान कराने आया हूं। एक समय ऐसा भी था जब आरक्षण कैटेगरी के लोगों के मन में भय पैदा होता था कि उनको लगता था कि अब हमारा आरक्षण खत्म होने वाला है, अब हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे नौकरी मिलेगी, आदि आदि। ये भय उनके दिमाग में कैसे बैठाया गया था, सुनिए। दरअसल ये अफवाहें फैलाई जाती थी कि आरक्षण 10 वर्ष बाद खत्म हो जाएगा। सरकारें चाहेंगी तो बढ़ा सकती हैं, लेकिन आरक्षित वर्ग के पढ़े लिखे लोगों को तब पता नहीं था और अभी भी शायद 90% ऐसे लोग होंगे जिनको ये मालूम ही नहीं होगा कि आखिर ये 10 वर्ष बाद खत्म होने वाला आरक्षण कौन सा है। और 1950 में संविधान लागू होने के 70 साल बाद तक भी जारी है, खत्म ही नहीं होता। 10-10 साल देखते देखते 7 दशक हो गए, आरक्षण तो जारी है। तो इस प्रकार का भ्रम आपके भी अंदर दबा हुआ है, तो आज इस वीडियो में आपको सच्चाई जानने का सुनहरा मौका बहुजन ताकत यूट्यूब चैनल ने दिया है। जो भ्रम 10 वर्ष का आरक्षण वाला था, वो दरअसल राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आरक्षण था, जो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के तहत दिया गया था। लेकिन सरकारों ने समय समय पर हर 10 वर्ष बाद उस आरक्षण को जस का तस जिंदा रखा है, जबकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि 10 वर्ष बाद ये आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और जरूरत पड़ी तो इसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन उसके विपरीत उस आरक्षण पर आज कैंची चल रही है, जो इस बहुजन समाज के शिक्षा के क्षेत्र में है, उनकी नौकरी के क्षेत्र में है, उनके संवैधानिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में है। उस आरक्षण पर अब धीरे धीरे कैंची चलनी शुरू हो गई है। इसका अगर हम ताज़ा उदाहरण दें, ताज़ा तो क्या कहें कि एक ज्वलंत उदाहरण है कि इस SC ST वर्ग का जो पदोन्नति में आरक्षण था, वो समाप्त कर दिया गया है। और इसके साथ ही जो एक भ्रम था OBC समाज को कि उनका आरक्षण तो एक अंगद का पैर है, उस पर कोई हाथ रख नहीं सकता है, उसको कोई हिला नहीं सकता है। लेकिन आपने देखा कि पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को गैर संवैधानिक करार देते हुए बिना रिजर्वेशन के निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। तो आरक्षण के संबंध में जो गलतफहमियां हैं, जो आरक्षित वर्ग के लोग नौकरी पाके बड़े बड़े पदों में, महलों में, गाड़ियों में मस्त रूप से रह रहे हैं, उनको शायद अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में कोई चिंता ही नहीं है। वो ये मान के चले हैं कि जो नौकरी का आरक्षण अब मात्र बचा हुआ है, ये तो भारत की संस्कृति है, ये परंपरा है, ये हमेशा जारी रहेगी। अगर ये भ्रम आप भी अगर अपने मन में पाले हुए हैं, तो इस भ्रम को आप दूर कर दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए, क्योंकि अब किसी भी प्रकार का कोई संवैधानिक अधिकार आपका सताए रह भी पाएगा, ये एक सोचनीय विषय है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से सरकारी इंस्टीट्यूशन हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनको खत्म करके
निजी हाथों में दिया जा रहा है, उनको प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है, तो क्या कोई अंबानी अडानी की कंपनी आपके लिए 19% आरक्षण, 27% आरक्षण या 14% आरक्षण की व्यवस्था करके आपको इंजीनियर, एमडी या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर रखेगी? कभी नहीं। तो ये बार जब बहस चली थी कि आरक्षण के मसले पर, कि जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं और उनके जो समर्थक थे, उनसे पूछा गया कि आरक्षण के विषय में आप लोगों का क्या कहना है? तो उन लोगों ने साफ शब्दों में कहा था कि हम आरक्षण को एक ऐसा खिलौना बना देंगे कि उसका होना न होना बराबर होगा। तो आज देख रहे हैं आरक्षण को किस तरह से खत्म करने की साजिश चली है बैकडोर से। जब आपके पास सरकारी संस्थाएं नहीं रहेंगी, सरकारी नौकरियां नहीं रहेंगी, तो आप आरक्षण मांगने कहाँ जाओगे? तो इसलिए वक्त रहते हुए अगर आप सावधान नहीं हुए, सचेत नहीं हुए, तो बचा खुचा जो थोड़ा सा एक संवैधानिक प्रतिनिधित्व नौकरियों में आरक्षण का है, ये भी शीघ्र ही खत्म हो जाएगा। इसकी भी उम्र अब लंबी नहीं है। अगर इसको बचाना है तो अभी से इसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दो और अपनी आवाज़ को बुलंद कर दो और बहुजन ताकत को मजबूत कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो और इस आवाज़ को जन जन तक पहुंचा दो। जय भीम, जय भारत।